इस ज़मीन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए इसमें कुछ काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने पार्टनरों से भी बीच में से चले गए। उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं आई। फिर उसके बाद और भी काम कराया, वो कोई काम हो ही नहीं पाता है। उसके लिए हमने आगे की प्रोग्रेस के लिए कुछ सोचा, तो ऐसे ही हमको किसी ने प्रयास मंगल जी के लिए बताया। फिर हमने उनको अपनी साइड पे बुलवाया है। अब वो आगे के लिए प्री प्लानिंग करके इस ज़मीन के लिए कुछ उपाय हमको सजेस्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हम इनके आगे के लिए हम सोच रहे हैं कि क्या प्रयास हमको ये बताएंगे इस साइड पे। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं वास्तुविद प्रयास मंगल आज जौरा कैलारस मध्य प्रदेश में आज एक पूरी नई टाउनशिप बनाई जा रही है, इसका वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। जब कोई भी ज़मीन को विक्रय करना हो तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है ज़मीन का, वह होती है भूमि की ऊर्जा, जिसको कि लैंड ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जिस भूमि में एनर्जी पॉजिटिव होती है वह भूमि इतनी जल्दी काम करती है और इतनी जल्दी विकसित होती है, इसके साथ साथ इतनी जल्दी विक्रय होती है कि कम समय में सारे विकास कार्य होते हैं। लेकिन इस ज़मीन को लिए 3 से 4 साल हो चुके और पूरा नक्शा भी बन चुका, लेकिन किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करते हैं तो विभिन्न प्रकार की परेशानियां, जैसे पार्टनरों में लड़ाई झगड़े, कुछ पार्टनर छोड़कर चले गए और इसके अलावा जो भी काम करने का जिसको ठेका देते हैं वह भी चला जाता है। आज मैं आपको इसकी पूरी रूपरेखा दिखाता हूं कि दिखाइए कि जैसे पूरी बिल्डिंग जो पूरा इसमें काम किया जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा। इसका मुख्य कारण दिखाता हूं आपको। इसके सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है, इसको पकड़िए, कि देखिए आप इस पूरी ज़मीन को देखते हैं तो इस पूरी ज़मीन की एनर्जी बिल्कुल, आप जो डाउजिंग टेक्निक से मैं ज़मीन की एनर्जी को चेक कर रहा हूँ तो बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव आ रही है। और नेगेटिव आने के पीछे इसका जो तथ्य है वह आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ। इससे पूर्व मैं आपको सैकड़ों बार बता चुका हूँ कि किसी भी ज़मीन में अगर किसी भी प्रकार का सल, हड्डी, कंकाल अगर गड़े आता है तो 100% वह भूमि बिल्कुल नकारात्मक हो जाती है। आज यहाँ भी देखिए, आप सभी को दिखाता हूँ कि कितने सारे कंकाल, देखिए कितनी प्रकार की हड्डियाँ, दिखाइए आप कैसी हड्डियाँ, बिल्कुल पूरे कंकाल ज़मीन पर डले हुए हैं। और जितने छोटे छोटे कंकाल जिस ज़मीन के अंदर समा गए कि इसका कुछ जितना शब्दों में बोलूं उतना कम है। अब इसकी ज़मीन की एनर्जी देख रहा हूं तो देखिए रॉड बिल्कुल एकदम एंटी क्लॉक फेंक गई है। क्यों? क्योंकि ज़मीन की ऊर्जा इतनी ज़्यादा नकारात्मक, इतनी ज़्यादा नेगेटिव है। इसलिए टाउनशिप कॉलोनाइजर तो अपनी कॉलोनी काटकर बेचकर निकल जाता है, लेकिन ऐसी भूमि पर जब आप और हम जैसे लोगों का मकान बन जाता है तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी सल में, हड्डी में, कंकाल में हो जाता है। क्योंकि जो ज़मीन की वेव्स होती है अगर वह पॉजिटिव होती है तो हमारे अंतरंग को सकारात्मक करती है, और जब ज़मीन की एनर्जी नेगेटिव होती है तो वह हमारे विचारों को और हमारे कार्यों को बिगाड़ती है। आज इस ज़मीन पे, पूरी ज़मीन में विभिन्न प्रकार की सल, विभिन्न प्रकार की हड्डी, विभिन्न प्रकार के कंकाल गड़े हुए हैं। और इसी कारण से यह प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया जाता है उसमें कुछ न कुछ समस्या पैदा होती है। अभी तक मैं इससे पूर्व आज से 10,000 बार बता चुका हूँ कि ज़मीन की एनर्जी कैसे नेगेटिव होती है। इसी प्रकार से ज़मीन की एनर्जी नेगेटिव होती है, जैसे कि आपकी बॉडी में एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट आपकी बॉडी में हो जाता है। इसी प्रकार एक छोटा सा कंकाल, छोटे से हड्डी का अगर जमीन के एक भाग में गड़े जाती है तो उसके सराउंड जो भी एनर्जी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। इसी की दूसरी तरह इसको देखा जाए, अगर इसी जगह हम पॉजिटिव एनर्जी को डिपॉजिट करते हैं किसी भी प्रकार की, तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरे भाग में फैलती चली जाती है। इसलिए हमको कभी भी किसी भी प्रकार से, जब हम घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, व्यापार बना रहे हैं, अपना जीवन की अमूल्य संपत्ति हम अपने पैसा पूरा इस भवन में बनाने में लगाते हैं, लेकिन मात्र भूमि की ऊर्जा न जान पाने के कारण या न समझ पाने के कारण हम इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि उसके बाद हमको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इसलिए हमको इसी प्रकार से आज जैसे इसकी जो भी आज नकारात्मक ऊर्जा है इस भूमि में, अब आने वाले समय में इस भूमि को पूरा ऊर्जावान किया जाएगा। ऊर्जावान करने के लिए इस भूमि के पूरे संस्कार किए जाएंगे और इस भूमि को इतना ऊर्जावान किया जाएगा कि यह भूमि जो अभी तक 4 साल में किसी भी प्रकार से इस प्रोजेक्ट का सक्सेस नहीं हो पा रहा, यह प्रोजेक्ट मात्र 2 महीने में ही पूरा उठकर वापस आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि जो पूरा अपचेतन मन जो हमारा निर्धारित होता है वह जमीन की एनर्जी से होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के मैंने सर को भी उपाय बताए हैं, जैसे कि इसमें और भी गलतियां काफी की गई हैं कि इसमें जैसे जो टाउनशिप का जो गेट खोला जा रहा है वह भी प्रॉपर साउथ वेस्ट में खोला जा रहा है। जब किसी भी टाउनशिप का गेट, मेन गेट साउथ वेस्ट में होता है तो उस टाउनशिप में जितने भी लोग रहते हैं पूरे लोगों का विकास नहीं हो पाता, पूरे लोगों का विकास रुक जाता है। इसी प्रकार आज दिखाइए और ज़मीन के अंतरंग भाग में आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार के कंकाल ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं, कितने खतरनाक दांत दिखाइए आप दांतों को कि कितने खतरनाक दांत पूरे कंकाल के कंकाल ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं। तो इसका कहने का मतलब इतना सा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जब ज़मीन के अंदर डिपॉजिट हो जाती है तो वह ज़मीन की जो ऐसी एनर्जी आती है वैसा हमारा शरीर बन जाता है। इससे पूर्व जब मैं नागपुर में एक बार वास्तु विजिट करने के लिए गया था, मात्र 25 बाई 50 का घर था प्रवीण जैन जी का नागपुर में, जिनकी जैन हार्डवेयर के नाम से दुकान है। जब वहाँ मैं डाउजिंग टेक्निक से एक भाग में एनर्जी चेक कर रहा था तो मेरी रॉडें जैसे अभी घूम रही हैं ऐसे बिल्कुल वहाँ एंटी क्लॉक घूम रही थी पूरे घर में मात्र एक भाग में। मैंने बोला कि इस जगह पे किसी भी प्रकार का या तो कोई सल, हड्डी, कंकाल है, जबकि मुझसे पूर्व वहाँ पर उनके जो महाराज जी थे उनने भी इसका आवाज़ दिया था, लेकिन मैंने डाउजिंग टेक्निक के थ्रू वहाँ पता करके बता दिया था कि इस जगह पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है। उसी जगह को मैंने 2 बाई 3 का गड्ढा करवा के उसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के मेटल्स उस ज़मीन के अंदर इंजेक्ट किए। उस करने के बाद आज उस घर में सुख, शांति, समृद्धि और उसके बाद खूब उन्नति है। कहने का आशय बस इतना सा है, जैसे आपकी शरीर का मुख्य आधार आपका अंतरंग है, इसी प्रकार आपकी बिल्डिंग का मुख्य आधार उसकी भूमि की ऊर्जा है। जैसे कि अगर एक कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कुंडली के जितने भी 12 भाव होते हैं उनमें सबसे मुख्य भाव भाग्य को ही दिया जाता है, क्योंकि जिसका भाग्य अच्छा होता है उसके कुंडली के और घर भी कमज़ोर हों तो वह उसको सहयोग कर देता है। इसी प्रकार किसी भी बिल्डिंग का अगर ज़मीन की एनर्जी पॉजिटिव हो, पूरा वास्तु बिगड़ा हो तो अभी इतनी समस्या नहीं आती जितनी कि ज़मीन की एनर्जी से आती है। आज मैंने इस ज़मीन को और एनर्जेटिक करने के लिए, जैसे कि मैं आपको सैकड़ों बार बताता हूँ कि कोरल पाउडर जो इतना एक चमत्कारिक है, जिसका कि विज्ञान में प्रमाणित है कि कैंसर तक की उसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कोरल पाउडर जिस भूमि के अंदर इंजेक्ट किया जाता है वह भूमि कितनी भी नेगेटिव हो, कितनी भी सल में ही हो, हड्डी में ही हो, कंकाल में ही हो, पूरी भूमि की ऊर्जा जागृत हो जाती है। इसके साथ साथ इस भूमि को और ऊर्जावान करने के लिए, जैसे कि इस ज़मीन पे जो नकारात्मक वेव्स होती हैं जानवरों की, जैसे किसी व्यक्ति अगर मार रहे हैं किसी व्यक्ति को तो वह चिल्लाएगा, अपनी बद्दुआएं देगा। इसी प्रकार जानवर भी अपनी नेगेटिव वेव्स ज़मीन पे बहा देते हैं। उसको भी पॉजिटिव में वर्णित करने के लिए यहाँ पर पूरे भूमि जागरण के मंत्र किए जाएंगे और इस भूमि को इतना ऊर्जावान बनाया जाएगा कि यह भूमि निश्चित रूप से कम समय में बहुत ऊर्जावान हो जाएगी और सर को जो जिस प्रकार की समस्या आ रही है उस समस्या भी सर की ख़त्म हो जाएगी। आज मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट ईशान कोण में एक प्रॉपर बोर करने के अलावा और भी जिस ज़मीन में जो कमियाँ थीं, स्लोप इस ज़मीन का गलत जा रहा है और जो भी कमियाँ हैं उसको पूरा दूर करने का उपाय बताया है। निश्चित रूप से अगर यह उपाय होंगे तो 100% सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। जिस विश्वास से सर ने आज विजिट के लिए बुलाया है उसके लिए सर का धन्यवाद। और सभी मित्रों को बस इस वीडियो के माध्यम से बस लास्ट में यही बोलूँगा, कभी भी आप अपने जीवन में नया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, खुद की प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, खुद का घर बनाने जा रहे हैं, खुद का वेयर हाउस, खुद का आप बंगला बनाने जा रहे हैं या खुद का बिजनेस खोलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका आधार देखें कि ज़मीन कैसी है। अगर ज़मीन ऊर्जावान है तो आप पे अगर 1 रुपये भी नहीं है तो वह 100 रुपये का काम करा लेगी, और अगर ज़मीन नेगेटिव है, आप पे 100 रुपये भी हैं तो वह आपके 100 रुपये को भी नीचे गलत में ले जाएगी। तो सबसे बड़ा समय का सदुपयोग जो है वह भूमि का है। आप भूमि को ऊर्जावान करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के उपयोग कर सकते हैं। आज जहाँ जो भी उपयोग होंगे 100% रिजल्ट मिलेंगे। जिस विश्वास से सर ने विजिट करवाई उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सर आपने ये 1 नंबर बोला है ना सर?